स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर आदित्य प्रसाद, डेंटल सर्जन एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोग के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, पावर ऑफ साइलेंस। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है साइलेंस, बट इसे मेंटेन करना उतना ही कठिन है। छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग ध्यान दें और वहाँ पर चुप रहें तो हमारा जीवन सुखियों से भर जाएगा। बट हमें बस ध्यान रखना है किन किन बातों पे, किन किन जगह पे हमें चुप रहना है। 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का मौन अगर हम लोग रखते हैं डे टू डे लाइफ में, 24 घंटे हमारे यूं निकल जाएंगे और हमारे जीवन में इतनी अच्छी शांति बनी रहेगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। पहले ये समझ ले, साइलेंस दो तरह के होते हैं, एक मन की शांति, एक मुंह की शांति। मन की शांति बहुत ही कठिन है बट असंभव नहीं है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं मुंह की शांति। आप बोलेंगे मुंह की शांति, मुंह की शांति मतलब थोड़ी देर के लिए चुप बैठना, आगे वाले जो बोल रहे हैं उनके बातों को सुनना। इस टॉपिक पे मैं 5-6 एग्जाम्पल देख के आप लोग से डिस्कस करूंगा और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप समझेंगे कि मुंह की शांति कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैरिड लाइफ, पति पत्नी का जीवन। जब पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठे होते हैं तो पत्नी अपने पति से बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करना चाहती हैं जिसमें वो सब बातें भी होती हैं जो पति को अच्छी लगे और वो सब बातें भी होती है जो पति को अच्छी ना लगे। बट जब पत्नी अपना बात सुनाने लगती हैं तो पति उस बीच में रिएक्ट कर देता है और दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा बात होते होते झगड़ा होने लगता है। पति अगर पेशेंस रख के अगर उनके 10 से 15 मिनट के बातों को सुन ले, जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलना है, बस पत्नी के मन को शांति मिलनी है और ये शांति मिलेगी कि हाँ, पति ने मेरी बात सुनी और फिर उनका दिल हल्का हो जाता है। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पत्नी कितनी देर बोल सकती हैं? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट अगर लगातार बोलने में उनका सारा परेशानी और मन की बात खत्म हो जाती है और उससे आपको कुछ नहीं होगा, बस सुनना है। सुनने में ही बस अगर आप रिएक्ट करते हैं तो फिर आप लोग में विवाद हो सकता है। सुन ले, पत्नी के मन को भी शांति और आप भी पत्नी के नज़र में अच्छे हो जाएंगे। तुरंत से आप ये स्टेप नहीं ले पाएंगे कि आपसे हो पाएगा कि चुप रहें, नहीं। पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, एक सप्ताह तक आपके मन में ये लगेगा, नहीं, सामने वाला कुछ उल्टा बात बोल रहा है, मैं क्यों नहीं बोलूं, मैं चुप क्यों रहूं। आपके मन में 1000 तरह के सवाल आएंगे। फिर धीरे धीरे करके आप उस सवाल को ओवरकम करते जाएंगे। जब जैसे जैसे आप उनके बाद सामने वाले के बातों को सुनेंगे फिर आपको समझ में आएगा, आपके मन के सवाल कम होते जाएंगे और आपका धीरे धीरे मन शांत होगा और आप रेगुलर बेसिस पे इसे रिपीट करते करते आप एक अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे अपने पत्नी के सामने। दूसरा है एक ग्राहक और बिजनेसमैन के बीच का रिलेशन। कभी कभी आप दुकानों पर देखते होंगे ग्राहक और दुकानदार के बीच बहुत सारा बार्गेनिंग हो रहा है। ग्राहक भी 100, 50, 500, 1000 दोनों, एक ग्राहक और दुकानदार दोनों एक साथ बार्गेनिंग में लग जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, दुकानदार को कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। उससे अच्छा है कि दुकानदार पहले अपने ग्राहक को बोलने दे, उस 2 मिनट चुप रहे। इससे ग्राहक को भी लगेगा नहीं, यहाँ पर ज़्यादा मोल भाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्राहक एक फिक्स रेट बोलेगा। उस समय तक में आप ग्राहक के बिहेवियर को जज करें और फिर आप बोलें। इससे कम भाव तौल में आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आप सामान भी बेच लेंगे और एक अच्छा कस्टमर भी बना लेंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टमर में 50 सेकंड से 1.5 मिनट तक आपको चुप रहना होगा। दिन भर में अगर आप 10 या 15 पेशेंट डील कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का समय लगना है। तीसरा है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन। बहुत जगह हम ये देखते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट, जब पेशेंट बोल रहा होता है तो डॉक्टर जल्दी जल्दी उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट डॉक्टर को पेशेंट पे 2 से 3 मिनट समय देना चाहिए और उनकी सारी परेशानी को सुननी चाहिए। जब उनकी सारी परेशानी सुनेंगे तो अच्छे से डायग्नोसिस हो पाएगा, तो पेशेंट भी उनका संतुष्ट हो जाएगा और डॉक्टर का एक पेशेंट भी बना रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है
घर में फिर से मैं घर में लौटता हूँ। घर में जब हम लोग रात में, अगर आपका छोटा फैमिली है, 4 से 5 मेंबर होंगे फैमिली में, जब किसी बात पे डिस्कशन चल रहा होता है तो हम अपने पॉइंट रखते हैं 2 मिनट, फिर सब लोग को हक होता है 2-2 मिनट पॉइंट रखने का। जरूरी नहीं है कि आपका पॉइंट सही हो, लेकिन सामने वाले 4 मेंबर जो हैं आपका पॉइंट ध्यान से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक में मैंने 5 रिलेशन डिस्कस किया है। सबसे पहला रिलेशन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जो कि अभी कोरोना में सबसे ज़बरदस्त रहा है और हम मैक्सिमम टाइम अपने वाइफ के साथ बिताते हैं। दूसरा, अगर हम एक दुकानदार हैं तो अपने कस्टमर्स के साथ का रिलेशन। तीसरा, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। चौथा, फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशन। ये चारों रिलेशन मिला के हार्डली आपको टोटल जोड़े तो 10 से 15, मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट का मौन धारण करना है। अगर आप उनके सामने ये बात नहीं बोलते हैं, अगर अपने आप को जबरदस्ती व्यक्त नहीं करते हैं और चुप उनकी बात सुनते हैं, तो आपकी लेवल उनके नज़र में बहुत उठ जाएगी और घर में और परिवार में एकदम शांति बनी रहेगी। घर परिवार में अगर शांति बनी हुई है तो आपके मन में भी शांति होगी, जो आपके बहुत सारे परेशानी को सॉल्व कर देगा। जब आपका मन शांत रहेगा, जब आप किसी रंजिश से नहीं गुजर रहे होंगे, तो आप कुछ नया सोच पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मन की शांति। मन की शांति एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा है, बहुत हार्ड भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर